हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आए हमारे पास समय, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो प्रभु जी परेशानी में है, जो डिप्रेशन में है पिता परमेश्वर, जो अंधकार में है पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो मूर्ति पूजा में भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, जो बुखार से जकड़े हुए लोग हैं, जो टीबी की बीमार है पिता परमेश्वर, जो सर्वाइकल के बीमार है पिता परमेश्वर, जो शुगर के बीमार है, जो कैंसर के बीमार है पिता परमेश्वर, जो सिर के दर्द के बीमार है, जो जोड़ों के दर्द के बीमार है पिता परमेश्वर, जो हर एक दर्द के बीमार है यीशु मसीह जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गुप्त रोग ही है पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रभु सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हर एक बीमार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो जिसके पास कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो लहू बहने की बीमारी हो, चाहे वो पिल्स हो, और चाहे वो कोई सी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह तेरे वसीले नाम से मैं इस प्रार्थना के द्वारा उस बीमारी को दूर करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये प्रार्थना उनके जीवन में अद्भुत कार्य को लेकर आने पर प्रभु यीशु तेरे लहू को उनके जीवन में छिड़क देता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा के फायर को रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि हर एक भाई बहन प्रभु यीशु तेरे नाम से बचाया जाए, हर एक भाई बहन प्रभु तेरे नाम से छुटकारा पाए, हर एक भाई बहन जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा है यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त तेरे लहू के द्वारा छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। तेरा लहू सब पापों को क्षमा करता है, तेरा लहू सब लोगों को चंगा करता है, वो शिफा देता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरी महिमा होने पाए, तेरी बड़ाई होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए हर एक भाई बहन के जीवन के द्वारा प्रभु जी। तू हर एक भाई बहन के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तू आदर और महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर। मरकुस 11:24 में लिखा है, अगर तुमने मेरे नाम से जो कुछ भी मांग लिया है तो उसकी प्रतीति कर लिया। उसको अगर मांगा है तो मांग लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो मिल जाएगा, क्योंकि वचन कहता है मिल जाएगा। हालेलुया। Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them। कहता है परमेश्वर का वचन कि जो तुमने प्रार्थना में मांगा तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। जो भाई बहन आज विश्वास करेंगे कि हमको प्रार्थना में मिल गया, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। और रब्बा कतन हमारी शरणदू करवारी विश्व बाबा। तो मेरे प्रिय सज्जनों, अगर आपको छुटकारा चाहिए, चंगाई सिपा चाहिए, तो मेरे साथ में बने रहें, प्रार्थना में प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में सब कुछ है। प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना बहुत ही पावरफुल होती है, जो बंधनों को तोड़ देती है, जो अनाथों को, विधवाओं को और कोड़पाइज को चंगे कर देती है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों प्रार्थना करें, उपवास के साथ में प्रार्थना करें, ताकि खुदावन की महिमा हो। हालेलुया। तो आज हम एक भजन संहिता देखेंगे और उसको पढ़ेंगे और खुदा की खिदमत करेंगे। आप भजन संहिता मेरे साथ निकालें, भजन संहिता 121 1-1। भजन संहिता बुक ऑफ साम चैप्टर 21 121 एंड वर्स 1 to लास्ट 1 to 8। यहाँ पर लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। कौन कहता है यहाँ पर? दाऊद इस भजन को जब लिखता है, और भजनकार जब इस भजन को लिखता है, वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, कि मुझको पता है कि सहायता वहीं से मिलेगी। कि देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से मैं प्रार्थना कर रहे हूँ, प्रार्थना करते समय अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी है, क्योंकि सहायता करने वाला परमेश्वर ही होता है, जो हमारी सहायता करता है। और सहायता वहीं से मिलती है, क्योंकि परमेश्वर एक चट्टान है, परमेश्वर एक पर्वत के समान है, जो कोई कभी किसी को हटा नहीं सकता। कोई पर्वत को हटा नहीं सकता है। पर्वत बहुत मजबूत होता है, तो इसीलिए परमेश्वर भी बहुत मजबूत है, वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही सामर्थी है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी को करता है। वो कहता है, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
हमको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तो इसीलिए अपनी आंखें पर्वत की ओर लगानी है और खुदा की खिदमत करनी है और उसके नाम को धन्य कहना है, क्योंकि यीशु मसीह महान है और वही सहायता के योग्य है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो सहायता मिलेगी। वह तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। वो तेरे पाँव को कभी भी फिसलने नहीं देगा, और तेरा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है तो वो रहेगा, वो है तो है और रहेगा तो रहेगा जिंदगी भर तक। हालेलुया। क्योंकि आपने उसको अपना धाम मान लिया है। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा न सोएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, उनका जो रक्षक है वो यीशु मसीह, वो कभी भी सोएगा नहीं और कभी भी उगेगा नहीं। वो रात दिन हमारी रक्षा करे रहेगा अपने दाहिने हाथों से, वो हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से वचन कहता है कि जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को, हालेलुया, इस्राएल का रक्षक न तो सोएगा न उगेगा, न वो कभी आपको अकेला छोड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह हमारा रक्षक है, तो यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर ही हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है, तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। वर्ष 5 आयत 5 में देखते हैं, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। परमेश्वर एक बार फिर यहाँ पर दाऊद भजनकार इस बात को स्मरण कराता है कि यहोवा मतलब जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा पालनहार है, सृजनहार है, प्रवर्तिदार है, वही हमारा चरवाहा है। उसने हमें स्थिर किया। हालेलुया। न तो दिन को धूप से और न रात को रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वो कहता है कि भजनकार न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्या बताता है कि तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। न तो हमें विपत्ति, न तो महामारी, न पेस्टिलेंस, कुछ भी, और न ही प्लेगु, न फिमाइन, कुछ भी हमारे परमेश्वर के प्रेम से लग नहीं कर सकती और परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि और हमारा ये चीज़ कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो बीमारी को डांटने वाला है, जो बीमारी को ख़त्म करने वाला है, जो शैतान को नष्ट करने वाला है, शैतान को नष्ट करने वाला है नरक की आग से, वो परमेश्वर जीवित है। उसके हाथों में सब कुछ है, सब पावर है। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर थारे प्राण की रक्षा करेगा, परमेश्वर थारे घर की रक्षा करेगा, परमेश्वर थारे खेत खलियान की रक्षा करेगा, परमेश्वर थारे बच्चों की रक्षा करेगा, परमेश्वर थारे धन संपत्ति की रक्षा करेगा, परमेश्वर तारे बाहर आने जाने में परमेश्वर थारी रक्षा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए मनुष्य हो। आज प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, उसका राज्य चल रहा है, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास सारी जिम्मेदारी है। वो सब की रक्षा करता है जो प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा प्रभु यीशु मसीह को बुलाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वचन में कि कॉल टू मी आई विल आंसर यू, आई विल शो यू द ग्रेट थिंग व्हिच यू डोंट नो। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे कठिन बातें बताऊंगा। यिर्मयाह 3:33 हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। परमेश्वर कहता है यहाँ पर मैं तेरी रक्षा करूँगा। भजनकार कहता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, वो जरूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने के द्वारा सबको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। दयालु प्रभु यीशु मसीह एक एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपता। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, पिता यीशु उनके जीवन में कार्य कर, उनकी रक्षा कर, उनके घर की धन संपत्ति की, उनके जवान बेटा बेटियों की रक्षा कर। पिता परमेश्वर उनके खेत खलिहान की रक्षा कर, उनके प्रॉपर्टी की रक्षा कर, उनके बिजनेस की रक्षा कर। पिता परमेश्वर उनके जीवन की रक्षा कर, उनके मन की रक्षा कर। पिता परमेश्वर उनके दिल की रक्षा कर। पिता परमेश्वर ताकि वो अपने दिल को तेरे हाथों में सौंप दे। पिता परमेश्वर ताकि वो अपने मन को तेरे हाथों में सौंप दे, ताकि वो अपने तन मन धन संपत्ति को सबको तेरे हाथों में सौंप दे। पिता परमेश्वर और मैं नया जीवन पाए और पवित्र आत्मा के वस्त्र पहने पाए। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु तू अद्भुत कार्य कर। पिता परमेश्वर ताकि लोग प्रभु यीशु तेरे नाम को महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर लोग प्रभु तेरे नाम की स्तुति करने पाए। पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर। पिता परमेश्वर जहाँ तेरा सुसमाचार नहीं पहुँचा, सुसमाचार पहुँचे, बीमार चंगे होने पाए। पिता जो दुष्टात्मा से जकड़े, यीशु के नाम से अभी छुटकारा पाए। जो कोड़ा पाए, जो तेरे नाम से चंगे छुटकारा पाए। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, तेरी फायर को रिलीज करता हूँ हर एक भाई बहन के जीवन में। प्रभु यीशु राबा वाला
और शिनंदु कुर्बानी मिश्रा बाबा रिबा बनतने मरी कतन बारे मिस्टर बाबा और बाबा लल कर मिश्रा बाबा नंदुर कुर्बानी मिस्टर बाबा पवित्र आत्मा की फायर रिलीज हो रही है आपके ऊपर। हालेलुया हालेलुया। होली गोस्ट फायर एक एक भाई बहन को बना, पवित्र आत्मा से भर, सामर्थ से भर, तेरी महिमा होने पाए, तेरी स्तुति होने पाए। प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु जी एक एक भाई बहन को छू लीजिए, चंगाई शिफा दे दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। भला परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। परमेश्वर आप सबके साथ अब से लेकर सूर्योदय तक बना रहे और परमेश्वर आप निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेते रहे। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। परमेश्वर के साथ में बने रहे, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, वचन पढ़े और फास्टिंग रखे, उपवास करें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष और बरकत देता रहे। हालेलुया आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।